Hello friends, we are going to explain the lesson number 4th of English literature, The Spirit of Youth. It's a speech from APJ Abdul Kalam to the students. Now let's have a video of an incident of Dr. Abdul Kalam Azad. Now let's have a video. मेरे अध्यापक के लिए एक पाठ। मैं रामेश्वरम में मस्जिद गली में रहता था। रामेश्वरम अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रोज शाम को मस्जिद से घर लौटते हुए मैं मंदिर के पास रुकता। यहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि मंदिर जाने वाले लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे। शायद वे हैरान होते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। सच्चाई ये थी कि मुझे मंत्रों का लयबद्ध पाठ सुनना अच्छा लगता था। मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था, लेकिन उनमें एक अजीब सा जादू था। और दूसरा कारण था मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री। वो मुख्य पुरोहित का बेटा था। शाम के समय वो अपने पिता के साथ बैठकर स्तोत्रों का पाठ करता था। बीच बीच में वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा भी देता था। विद्यालय में मैं और राम कक्षा में पहली बेंच पर एक साथ बैठते थे। हम भाइयों जैसे थे। बस वो यज्ञोपवीत पहनता था और हिंदू था, जबकि मुसलमान होने के नाते मैं सफेद टोपी पहनता था। जब हम 5वीं कक्षा में थे, तब एक दिन एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। वे काफी सख्त मिजाज दिख रहे थे। अपनी हथेली पर बेंत ठकठकाते हुए उन्होंने पूरी कक्षा का चक्कर लगाया। आखिर वे हमारे सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, ए सफेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरोहित के बेटे के पास बैठने की? चलो फौरन सबसे पिछली बेंच पर जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। रोनी सूरत लिए मैं अपनी किताबें लेकर सबसे पिछली बेंच पर जा बैठा। छुट्टी के बाद राम और मैं दोनों ही चुपचाप खूब रोए। हमें लगा कि हम कभी दोस्त नहीं रह पाएंगे। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी सूरत देखकर पिताजी बोले, तुम रो रहे थे, क्या हुआ बेटा? मैंने पूरी बात उन्हें बताई। उधर राम ने भी अपने घर में ये बात बताई। अगली सुबह राम दौड़ता हुआ हमारे घर आया और बोला, पिताजी ने तुम्हें फौरन हमारे घर बुलाया है। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अब मुझे और डांट पड़ेगी। राम के घर हमारे नए अध्यापक को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। राम के पिताजी ने सख्ती से अध्यापक जी से कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको कलाम से माफी मांगनी होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुख्य पुरोहित अध्यापक जी को मुझसे माफी मांगने को कह रहे थे। वे कह रहे थे, ईश्वर की दृष्टि में कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद मिलजुल कर रहना सिखाएं। अब से आप
इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक जी ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और मुझे गले लगाते हुए कहा, कलाम, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज मैंने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिताजी ने जब देखा कि अध्यापक जी को सचमुच अपने किए पर खेद है, तो उन्होंने उन्हें विद्यालय में पढ़ाना जारी रखने को कहा। राम और मैं फिर से पहली बेंच पर बैठने लगे। हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। Before explanation of the lesson, let's see word meanings. The first new word we are going to see achievement. Achievement means success or reaching one's goal. Achievement का मतलब होता है सफलता या हमारा ध्येय है, जो ध्येय है वो प्राप्त करना, वो प्राप्त कर लेना. That is called achievement. Success or reaching one's goals. Second one, persevere. Persevere, to continue doing something even when there are problems. मतलब होता है प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हमें हमारा काम कंटिन्यू रखना. नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर मीनिंग होता है और रेफरेंस टू डॉक्टर अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर का असल में मतलब होता है अगन पंख, लेकिन जो यहाँ पे अगन पंख है वो कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है. दैट कैप्चर्स हिज हम्बल बिगिनिंग, हिज अचीवमेंट इन स्पेस रिसर्च एंड हिज अचीवमेंट इन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और विंग्स ऑफ फायर उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसने अपनी कलाम जी ने अपनी जीवन गाथा उसमें डिस्क्राइब किया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. यूनिक. यूनिक मीन्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, एक्सेप्शनल. यूनिक का मतलब होता है अजोड़, जिसका दूसरा कोई रूप या दूसरी ऐसी चीज नहीं है, वैसा अजोड़, बेजोड़. नेक्स्ट, थॉमस अल्वा एडिसन. ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है. एन अमेरिकन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन whose inventions include the photograph, the motion picture camera and the electric light bulb. एक जो इन्वेंटर थे उसने ये सब इन्वेंट किया है, that is थॉमस अल्वा एडिसन. नेक्स्ट, राइट ब्रदर्स. ये भी प्रॉपर नाउन है, राइट ब्रदर्स. ऑरविल एंड Wilbur Wright, two American brothers who invented and built the world's first successful aeroplane and attempted the first controlled human flight. तो ये एरोप्लेन बनाने वाले राइट ब्रदर्स, जो उसने एरोप्लेन है वो उड़ाया था फर्स्ट टाइम, इन्वेंटेड, और उसने ये एरोप्लेन उड़ाया था. द राइट, टू अमेरिकन ब्रदर्स हु इन्वेंटेड एंड बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एरोप्लेन. पहला एरोप्लेन ये राइट ब्रदर्स ने बनाया था और पहली उड़ान भी उसने भरी थी. नाउ, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल.
proper noun, a Scottish born scientist and inventor who invented the first practical telephone. जो ग्रेहम बेल है उसने टेलीफोन को इन्वेंट किया था, and changed the way the world communicates forever. और हम कम्युनिकेशन करते थे उसको पूरा बदल दिया। पत्र लिखना, बहुत टाइम जाना और बाद में मैसेज मिलना, लेकिन ये टेलीफोन के बाद जो वे ऑफ कम्युनिकेशन थी वो पूरी चेंज हो गई। नेक्स्ट, फिनोमेना, समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन, फेल्ट, टेस्टेड एंड सो ऑन, स्पेशली समथिंग अनयूजुअल, इंटरेस्टिंग। मतलब अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ जिसे हम खास होती है उसे हम फिनोमेना कहते हैं। सर सीवी रमन, सर सीवी रमन, प्रॉपर नाउन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, एन इंडियन फिजिस्ट whose work in the field of light scattering earned him in 1930 Nobel Prize for Physics। ये सीवी रमन है और फिजिस्ट थे, वो इंडियन थे और 1930 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। मैडम क्यूरी was the Polish chemist who conducted pioneering research on radioactivity। तो जो मैडम क्यूरी है उसने रेडियो एक्टिविटी में रिसर्च किया था और वो पहले थे, पायोनियर थे, वो प्रारंभ करने वाले थे। रिलीव और टू रिलीव, टू मेक पेन और वरी लेस स्ट्रॉन्ग। रिलीव का मतलब होता है दर्द से छुटकारा या कम करना। डेस्टाइन्ड, डेस्टाइन्ड का मतलब होता है मींट टू बी, डेस्टाइन्ड का मतलब होता है मींट टू बी। एम्पावर्ड, समवन विद द पावर और द फ्रीडम टू डू समथिंग। सशक्तिकरण, सशक्त बनाना, समवन विद पावर और द फ्रीडम टू डू समथिंग। एनलाइटेंड, being well informed and understanding while behaving in a positive way। being well informed, अच्छी तरह से इन्फॉर्म किए हुए, एंड अंडरस्टैंडिंग while behaving in positive way, और पॉजिटिव वे से बिहेव करते वक्त अपने आप को समझ होना चाहिए। लीड इंडिया 2020 मूवमेंट, लीड इंडिया 2020 movement, a second national movement set in motion by Dr. Abdul Kalam, where the youth are being trained। जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया गया था टू लीड इंडिया टू लीड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया को लीड करना है, वर्ल्ड को ही लीड करना है बाय द 2020। द लीड इंडिया 2020 फाउंडेशन is on non-profit, non-political trust that trains the nurtures the youth to become the agents of change in the communities and village of India। और उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में चेंज लाना है। ये पॉलिटिकल और रिलीजियस कोई नहीं है और उसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है। ये कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जिसमें जो पॉलिटिकल ट्रस्ट हो या उसमें प्रॉफिट हो। ये खाली इंसान से इंसान को जोड़ने की बात है और ये लीड इन 2020 मूवमेंट उसका ध्येय था। नाउ लेट्स द लेसन, वी विल एक्सप्लेन द लेसन in Hindi and English। We will read the sentence and then we will try to explain in both Hindi and English in order to make it easy for us।
So now let's move to the explanation. Read this speech that Dr. APJ Abdul Kalam made to Indian school students during 2013 visit to the Gulf Nations. जो कलाम जी हैं बच्चों को मिले थे 2003 में और उसने जो स्पीच दी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और उसे एक्सप्लेन करेंगे. My greeting to you all. My greeting to you all. Wings to fly. Wings to fly. Kalam addresses to the children, to the student. Dear young friends, I am sure every one of you has made up your mind on what you want to achieve in his future. कलाम जी कहते हैं बच्चों, दोस्तों, I am sure every one of you has made up your mind on what you want to achieve in the future. बच्चों, आप भविष्य में क्या प्राप्त करना चाहते हो? मुझे पता है, मैं श्योर हूँ. And I'm sure each one of you will definitely achieve that goal. और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो अपना गोल है वो प्राप्त करके रहोगे. But how does one work towards achievement? लेकिन सिद्धि की तरफ कैसे जाना है? Are there any steps to follow? ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम हमारी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. Then says there are 4 proven steps. मतलब प्रूव हो चुके ऐसे 4 स्टेप्स हैं. अगर ये 4 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो अचीवमेंट सीधी आपके चरणों में होगी. आई वुड लाइक टू शेयर देम विथ यू टुडे. तो बच्चों, मैं आज आपके साथ ये जो बातें हैं 4 वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. फर्स्ट हैव एन एम इन लाइफ बिफोर द एज ऑफ 20. एज ऑफ 20 से पहले आपका ध्येय होना चाहिए. लाइफ में आपका ध्येय होना चाहिए. सेकंड, वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट एम. और एम ही खाली बना के नहीं रखना है, उसके प्रति हमें मेहनत करना है. एम के प्रति जाना है तो हमें मेहनत करना है. सेकंड. थर्ड, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूसली. और थर्ड नंबर है नॉलेज को प्राप्त करते रहो. मतलब होता है सीखते रहो. और किसी ने सही कहा है कि इंसान जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है. लर्निंग प्रोसेस उम्र भर, जिंदगी भर चालू ही रहती है. तो थर्ड वन इज एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूसली. एंड फोर्थ, learn to persevere against the odds and success. पर्सर्स का मीनिंग होता है कि कैसे भी ऑब्स्टिकल आए उसे रुकना नहीं है. लर्न टू पर्सर्व अगेंस्ट द ऑड्स एंड सक्सीड. ऑब्स्टिकल मिलेंगे लेकिन गिव अप नहीं करना है और आगे बढ़ना है. Achievement comes from a strong mind that says I will win. और सक्सेस मिलती है तो उसके पीछे एक ये बात होनी चाहिए कि I will win, मैं कर पाऊंगा, मैं जीतूंगा. ये हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर एजुकेशन गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई. एजुकेशन है वो हमें
उड़ान भरने के लिए विंग्स देती है। सो ईच वन ऑफ यू मस्ट लेट योर एजुकेशन शेप योर विंग्स ऑफ फायर। सो पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छा करो और उसी को अपनी विंग बनाओ। एंड शेप योर विंग्स ऑफ फायर, उड़ने की आपके अंदर झंखना होनी चाहिए। विंग्स ऑफ फायर है वो कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पे उसका उल्लेख किया है कि आपके अंदर ये आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ कर दिखाना है। योर विंग्स ऑफ फायर विल लीड यू टू ग्रेट अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। अगर दिल के अंदर ये आग होगी कि मुझे कुछ करना है, तो ये अगन पंख आपकी है, वो आपको अपनी अचीवमेंट की तरफ लेके जाएगी। एंड योर कैरियर, और आप अपनी कैरियर बना पाओगे। थैंक यू टू योर सेल्फ, थिंक टू योर सेल्फ, आई विल विन एंड यू विल फ्लाई। अपने आप सोचो कि मैं उड़ पाऊंगा, मैं उड़ूंगा, और मैं 100% कहता हूं कि आप उड़ोगे। यूनिक अचीवर्स। डियर फ्रेंड्स, लुक अप, व्हाट डू यू सी? बच्चों देखो, आप क्या देख सकते हो? द लाइट, द इलेक्ट्रिक बल्ब, इमीडिएटली आवर थॉट्स गो टू इट्स इन्वेंटर। जैसे आप देखोगे कि तुरंत ही आप सोचोगे कि ये लाइट है, तो उसके इन्वेंटर कौन है? 100%। सो डियर फ्रेंड्स, लुक अप, व्हाट डू यू सी? देखो बेटा, आप क्या देख रहे हो? द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा ना, तो आपके माइंड में तुरंत ही विचार आएगा किसने इन्वेंट किया होगा। इमीडिएटली योर थॉट्स गो टू द इन्वेंटर। हु वॉज ही? आपको पता है कौन है वो? इट वॉज थॉमस अल्वा एडिसन। और कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन। व्हाट ए यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैड टू द इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस दुनिया को, यूनिक, इसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है, अजोड़ बेजोड़। नेक्स्ट, व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ एरोप्लेन। तो दूसरा बच्चों से पूछते हैं कलाम जी, दूसरा, व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन गोइंग ओवर योर हाउस। अपने घर के ऊपर से जब प्लेन जाता है तब भी आप सोचते हो, हु डू यू थिंक ऑफ? यस, किसके बारे में आपने सोचा है? किसने बनाया होगा, किसने इन्वेंट किया होगा? एंड इट इज द राइट ब्रदर्स प्रूव्ड दैट मैन कुड फ्लाई। हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं कि इतनी भारी चीज है, उड़ सकती है, लेकिन राइट ब्रदर्स ने उसे प्रूव कर दिया कि ये उड़ सकता है और इंसान भी उड़ सकता है। ऑफ कोर्स अ ग्रेट रिस्क एंड कॉस्ट। ऑफ कोर्स ऐसा वैसा काम नहीं है, ये बहुत फुल ऑफ रिस्क है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो राइट ब्रदर्स ने इतना बड़ा रिस्क लेके, इतनी बड़ी कॉस्ट पे करके उसने ये प्लेन बनाया। बट दे डिड इट, लेकिन उसने किया। हु डज द टेलीफोन रिमाइंड यू ऑफ? पता है टेलीफोन किसने इन्वेंट किया? ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल। तो वो भी है जो टेलीफोन से हमारी कम्युनिकेशन है बहुत ही ईजी बन गई, वो है अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल। उसने कितना किया है देखो दुनिया के लिए। राइट ब्रदर्स, ग्रेहम बेल एंड थॉमस अल्वा एडिसन, उसने इस दुनिया के लिए कितना अच्छा किया है। और ये करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और 100% डेडिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स, व्हेन एवरीबडी कंसिडर्ड सी ट्रैवल अ टफ एक्सपीरियंस।
हम मानते हैं कि जो सी का जो ट्रैवल है वो टफ होता है, एक टफ एक्सपीरियंस होता है. वन यूनिक पर्सन थॉट अदरवाइज ड्यूरिंग दिस लॉन्ग वॉयज फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स टू इंडिया. ही थॉट ऑफ मेनी क्वेश्चंस. ये मानते हैं कि अगर ये इन्वेंट नहीं होता तो कितना बड़ा टाइम व्यतीत होता, टाइम वेस्ट होता और कितनी जानहानि होती. लेकिन कोई ऐसे लोग जिसने इन्वेंट किया जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल बन गई. He wondered why the horizon where the sky and sea meet looks like. ऐसा क्यों लगता है कि एक जगह आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते हैं. He began to research this. उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया. His research resulted in the phenomena of the scattering of light. He was Owen Sir C.V. Raman and he was awarded Nobel Prize of this work. और ये काम करने के लिए, ये इन्वेंट करने के लिए C.V. रमन को नोबेल प्राइज़ मिला, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है. तो ये सब ने अपने आप की लाइफ को सेक्रीफाइस किया है दुनिया को कुछ देने के लिए. Let's move to the next. Another unique achiever was a great lady of science. दूसरी एक व्यक्ति थी जो साइंस में जिसने सिद्धि प्राप्त की है. Who discovered रेडियम. उसने रेडियम है वो डिस्कवर किया है. She won not one but 2 नोबेल प्राइजेस. उसने एक नोबेल प्राइज़ नहीं, उसने 2 नोबेल प्राइज़ जीते हैं. वन फॉर फिजिक्स एंड अनदर फॉर केमिस्ट्री. जो वो लेडी थी उसने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए 2 नोबेल प्राइज़ जीते हैं. हु वाज शी? पता है वो कौन है? यस, शी वॉज मैडम क्यूरी. शी वॉज मैडम Curie. Madame Curie discovered radium while she was doing research on the effect of radiation on the human system. जब वो रिसर्च कर रही थी कि रेडिएशन है वो ह्यूमन सिस्टम पे क्या असर करते हैं. द सेम रेडिएशन विच शी डिस्कवर्ड, जो रेडिएशन उसने डिस्कवर किया, अफेक्टेड हर एंड शी सेक्रीफाइड हर लाइफ. और जो रेडिएशन उसने डिस्कवर किया उसी की वजह से उसने अपनी लाइफ गंवा दी. एंड शी सेक्रीफाइड हर लाइफ व्हाइल ट्राइंग टू रिलीव ह्यूमन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग. जो मतलब ह्यूमन को पेन और सफरिंग से रिलीव करवा रही थी और ऐसे प्रयत्न करते करते रेडिएशन का खुद शिकार हो गई और अपनी लाइफ को उसने सेक्रीफाई कर दिया. नाउ अ यूनिक यू. अ यूनिक यू. Whenever I described great scientist, wherever I described great scientists, scientific invention from the history of science, you all reacted at once. जब भी मैंने ये साइंटिस्ट की बात की आपने रिएक्ट किया है. ईच पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्वेंशन वॉज अ यूनिक पर्सनालिटी. तो बेटा ये जो इन्वेंशन की है ये यूनिक पर्सनालिटी थी. डियर फ्रेंड, कैन यू बिकम यूनिक अचीवर्स इन साइंस? क्या बच्चों आप साइंस में यूनिक अचीवर बनना चाहते हो? अगर हाँ तो यू कैन, आप बन सकते हो. आई हैव सो फार मेट 18 मिलियन यूथ. मैं 18 मिलियन यंगस्टर्स को मिला हूँ.
बच्चों को मिला हूँ, आई हैव फाउंड दैट एवरी यूथ जस्ट लाइक यू, मुझे ये महसूस हुआ है, मुझे ये मालूम पड़ा है, आई हैव फाउंड दैट एवरी यूथ जस्ट लाइक यू वॉन्ट्स टू बी यूनिक, और सबको यूनिक बनना है। सबको, जितने भी बच्चों को मैं आज तक मिला हूँ, 18 मिलियन बच्चों को आज तक मिला हूँ, और मैंने ये पाया है कि हर एक बच्चा यूनिक बनना चाहता है। बट द वर्ल्ड ऑल अराउंड इज डूइंग इट्स बेस्ट डे एंड नाइट टू मेक देम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। तो बेटा वो करने के लिए दिन रात एक करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप यूनिक बन सकते हो। बट द वर्ल्ड ऑल अराउंड इज डूइंग इट्स बेस्ट डे एंड नाइट टू मेक देम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। वुड यू लाइक दैट, और वुड यू लाइक टू बी यूनिक इन योर सेल्फ? क्या आपको यूनिक बनना चाहोगे? द चैलेंज इज दैट you have to fight the hardest battle, लेकिन ये बनने के लिए स्मूथ वे नहीं है, इट इज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल। तो आपको ये बैटल है, उसको जीतने के लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। द चैलेंज इज दैट यू हैव टू फाइट द हार्डेस्ट बैटल एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर इमेजिन एंड नेवर स्टॉप fighting until you arrive at your destined place, that is unique you। और अगर आप ये प्राप्त करना चाहोगे तो आपके लिए चैलेंज होगी, और आपको काम करते रहना है जब तक आपका डेस्टिनेशन, आपका ध्येय प्राप्त न हो जाए। द चैलेंज इज दैट यू हैव टू फाइट द हार्डेस्ट बैटल any human being can ever imagine and never stop fighting until you achieve at your destined place, that is unique. Keep struggling, keep fighting, keep doing work hard, and then it is possible that you can get your goal. Now let's move to the knowledge equation. Now let's see the knowledge equation. Equation मतलब समीकरण। The knowledge equation: when you leave your school, a great friend will accompany you. When you leave your school, a great friend will accompany you. That friend is knowledge. ये स्कूल छोड़ते हो तो आपको बहुत सारे दोस्त आपको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपका जो ग्रेट फ्रेंड है वो आपका नॉलेज है। नॉलेज आपके साथ रहेगा। लेट मी शेयर विथ यू वॉट आई कॉल द नॉलेज इक्वेशन। लेट मी शेयर with what I call the knowledge equation. Knowledge, creativity plus righteousness plus courage. Creativity, knowledge का मतलब होता है creativity, righteousness and courage. Let me take up the first component. Let's see first the creativity. What is creativity? The learning teaches creativity. Creativity leads to thinking. जो लर्निंग है उससे हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है और क्रिएटिविटी की वजह से थिंकिंग बढ़ती है एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज और थिंकिंग हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है. सो दैट इज learning teaches creativity, creativity leads to thinking and thinking provides knowledge and knowledge makes you great. और अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज आपको महान बना सकती है. The next component, knowledge is righteousness. What is righteousness is described
in a high. Let's see second one. First we have seen creativity. Now righteousness means प्रामाणिकता or honesty. Where there is a righteousness in the heart, अगर आपके दिल में राइटियसनेस है, प्रामाणिकता है, ऑनेस्टी है, देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, जो वो चरित्र होगा, जो व्यक्ति होगा, उसकी वो सुंदरता होगी. व्हेन देयर इज अ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर में ब्यूटी होगी, देयर इज हार्मनी इन द होम, तो घर में सुमेल होगा, हार्मनी होगी. देयर इज हार्मनी इन द होम. When there is a harmony in the home, अगर घर में सुमेल होगा, there is order in the nation, तो जो हमारा राष्ट्र होगा वो ऑर्डर में होगा, सही राह पे होगा. When there is order in the nation, अगर नेशन में ऑर्डर होगा, लयबद्धता होगी, तो there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. और वहाँ से बात लेके, हार्ट से लेकर बात, अगर आपके पास राइटियसनेस है तो आपके घर में शांति होगी, घर में शांति होगी तो देश में शांति होगी, अगर देश में शांति होगी तो पूरे वर्ल्ड में शांति होगी. सो दीज आर थॉट्स ऑफ कलाम जी. The question is, how do we include righteousness in the heart? In my opinion, there are three people who can build righteousness in the heart of youth. और बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर जो तीन लोग हैं वो राइटियसनेस ला सकते हैं. वो कौन है? स्टूडेंट के अंदर, यूथ के अंदर जो राइटियसनेस लाना है तो वो तीन लोग ला सकते हैं. वन इज द मदर, सेकंड इज द फादर, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टीचर. जो सबसे पहला जो है वो माता जी हैं, दूसरे पिताजी हैं, और सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो वो टीचर होते हैं. क्योंकि बच्चों का कैरेक्टर बनाना, उसके अंदर ऑनेस्टी लाना, सद्गुण लाना, ये सब काम टीचर्स का है, ये तीनों का है. और ये तीनों में सबसे जो कोई इंपॉर्टेंट है वो टीचर है. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज एक्वेशन इज करेज, विच इज डिफाइंड एज फॉलोज. जो थर्ड वन है वो करेज. फर्स्ट वन थी वो क्रिएटिविटी, राइटियसनेस, एंड थर्ड वन इज करेज. लेट्स सी द करेज. If you want to get anything, you must have the qualities, good qualities, virtues, and one of them that is courage. क्योंकि हिम्मत के बिना कुछ नहीं हो सकता है. Honesty, creativity, courage. Now let's see courage. Courage to think differently. तो कुछ सोचो लेकिन डिफरेंट, ये आपके अंदर करेज होनी चाहिए. अगर कुछ यूनिक अचीव करना चाहते हो तो आपके अंदर करेज होनी चाहिए, आपके थॉट डिफरेंट होने चाहिए. करेज टू इन्वेंट, और कुछ इन्वेंट करने की हिम्मत रखो. करेज टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द पाथ, ट्रैवल करने की कोशिश करो और नए रास्ते बनाओ, नए रास्ते ढूंढो. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, वास्को द गामा, एंड देयर आर मेनी. Explored path, courage to discover the impossible. जो impossible है, जो hardest है, उसको discover करने का प्रयत्न करो. Courage रखो. Courage to fight problems and succeed. Don't give up the weapons. और problems के सामने लड़ने की हिम्मत रखो और सक्सेस प्राप्त करो. From where will you acquire knowledge? लेकिन ये नॉलेज कहाँ से आप प्राप्त करोगे? I would say from your home, from good books, good teachers, and from good human beings.
तो ये अच्छा नॉलेज है, आप कहाँ से प्राप्त करोगे? अच्छी बुक में से प्राप्त करोगे, अपने घर से प्राप्त करोगे, अच्छे टीचर से प्राप्त करोगे, और कोई अच्छे इंसान है उससे आप प्राप्त कर सकते हो। When school teach students to use knowledge with creativity, righteousness and courage, our nation will have a large number of empowered and enlightened citizens. अगर स्कूल में बच्चों को क्रिएटिविटी, राइटियसनेस और करेज सिखाएंगे तो हमारा देश एक दिन सबसे आगे होगा और हमारे देश में ऐसे सिटीजन होंगे जिसे हमें प्रणाम करने का मन होता है। एम्पावर्ड, सशक्त, एनलाइटेंड सिटीजन हो गए। दिस इज वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। और व्यक्तिगत विकास के लिए ये तीनों जरूरी हैं। द ग्रोथ ऑफ फैमिली, द ग्रोथ ऑफ नेशन एंड द प्रमोशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में शांति लानी है तो इंडिविजुअल का ग्रोथ होना चाहिए, फैमिली का ग्रोथ होना चाहिए एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। और ये सब होगा, करेज होगा, क्रिएटिविटी होगी, राइटियसनेस होगा, ऑनेस्टी होगी, तो ये पूरी दुनिया में शांति होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई कैन डू इट। तो खास बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई कैन डू इट। फ्रेंड्स, बिफोर आई कंक्लूड, allow me to share the dreams of a young student I met in 2006. कलाम जी कहते हैं, ये कंक्लूड करूँ उससे पहले 2006 में मैं एक स्टूडेंट से मिला हूँ, उसकी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। When I was the president of India, कलाम जी कहते हैं जब मैं इंडिया का प्रेसिडेंट था, I met a group of students from Lead India in 2020. तो मैं वहाँ पे लीड इंडिया 2020 में जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे उसको मैं मिला था, तो वो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लीड इंडिया 2020 मूवमेंट ऑन 28 August 2006, I asked all of them one question: What do you want to become? मैंने जो स्टूडेंट थे उसको पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। Out of the several students who responded, there was one visually challenged boy studying in class. Out of the several students who responded, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि व्हाट डू यू वांट टू बी। देयर वाज वन विजुअली चैलेंज बॉय स्टडिंग इन क्लास 9 हु गॉट अप। तो वहाँ पे एक दिव्यांग बच्चा था, वो खड़ा हुआ और उसने जो रिस्पॉन्स दिया, हिज नेम वाज श्रीकांत। जो बच्चा था उसका नाम श्रीकांत था और वो विजुअली चैलेंज था, दिव्यांग था। And the name of the student was Srikant Bola, and he answered, I will become the first visually challenged president of India. और मुझे उसने ये कहा था, उसने ये आंसर दिया था कि what do you want to be? And the answer of the visual challenged student was, I will become the first visually challenged president of India. तो मैं दिव्यांग प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं भारत का, विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। और ये सुन के मैं बहुत ही खुश हुआ था। एमिंग लो इज अ क्राइम। हमारा एम कभी भी लो नहीं होना चाहिए। एम हमेशा हमारा ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। हैंस I congratulated him on setting his goal and told him to work hard on his wings of fire. और मैंने उसको बोला, बेटा अगर ये करना है, ये बनना है, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी,
congratulations, but you will have to work hard on his wings of fire. आपके अंदर कुछ करने की चाहना होनी चाहिए, अगन होनी चाहिए, और वो अगन पंख है वो आपको वहां लेके जा सकती है. He worked hard and got 90% in class 10th and 96 in class 12. He then set a goal to study the engineering in MIT Boston, and then he got success in boards. His hard work not only secured him a seat but also got him a full scholarship. और इतने अच्छे मार्क्स लाया कि उसको स्कॉलरशिप मिली और वो यूएसए पढ़ाई के लिए जा सके. द लीड इंडिया 2020 मूवमेंट एंड जीई volunteers seeing the impact of the Lead India 2020 training on Srikanth funded his travel to USA. तो बेटा आप जो देख सकते हो कि जो एक विजुअली चैलेंज लड़का है वो कितना आगे बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ ग्रेट विल. इट इज से ना विल फाइंड अ वे. अगर आपके अंदर की जो आग अभी भी जल रही है कुछ करने की, तो आप दिव्यांग हो या कोई भी हो, आप आगे बढ़ सकते हो. टुडे ही इज परस्यूइंग स्टडीज एट MIT when G offered him a job in USA after his graduation. He told them that he would certainly come back if he could not become the president of India. जब उसे वहाँ पे USA में ऑफर की गई जॉब के लिए, तो उसने बोला अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा तो वापस आऊँगा. Today he is pursuing study at MIT when GE offered him a job in USA after his graduation. ग्रेजुएशन के बाद उसे USA में ऑफर मिली जॉब की. He told them that he would certainly come back. उसने कहा मैं वापस आऊँगा लेकिन एक कंडीशन है. If I could not become the president of India, अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा तो वापस जरूर आऊँगा. The boy's confidence amidst the difficulties, ये डिफिकल्टीज के बीच में भी, ये प्रॉब्लम्स के बीच में भी चैलेंज ही मस्ट हैव फेस्ड कमेंडेबल. तो जो उसने जो कार्य किया है, जो उसने जो एफर्ट लगाए है वो प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है. सो दिस इज द ग्रेट विल एंड इट इज सेड विल फाइंड अ वे. तीव्र इच्छा होनी चाहिए. अगर आपका विल अच्छा है, आपका जो डिटर्मिनेशन अच्छा है, आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो और आपकी जो कमियां हैं उसको आप अपनी खूबी बना दोगे तो सक्सेस कहीं दूर नहीं है. The youth of today possess many unique qualities as the future of nation. Promise you will work with courage to achieve success in all your goals. और लास्ट में कहते मुझे ये आशा है कि आपके सबके पास अच्छी क्वालिटीज़ है और आप ये दुनिया को कुछ दे सकते हो. Set off on your wings of fire and become unique achievers with your own unique missions. तो अपनी सोच, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी करेजियसनेस और राइटियसनेस, करेज और ये सब लेके, अपने ख्वाब लेके निकल पड़ो. और अगर आपका जो विल पावर अच्छा है, आपकी जो दिली तमन्ना है, आप डिटरमाइंडेड हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक सकती नहीं है. सेट ऑफ ऑन योर विंग्स ऑफ फायर एंड बिकम द यूनिक अचीवर्स. और आप भी अगर डिटरमाइंडेड हो तो आप एक यूनिक अचीवर्स बन सकते हो और आपके पास सब कुछ है. आई विश यू ऑल ग्रेट सक्सेस इन योर ईयर्स अहेड. मे गॉड ब्लेस यू. आप आगे बढ़ो,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। So this was the speech from Abdul Kalam to the youth, and if you are having the will, great determination, then no can stop you. No one can be obstacle in your life, or you can be a great achiever, but you must have determination that I want to do, and I want to do unique. I hope and trust you have got the lesson, and you will also try to learn from the lesson and the speech given by the Abdul Kalam, who has addressed the youth, and you are also youth. So you can learn from this lesson. You must have will, you must have courage, you must have righteousness, you must have creativity. And if you want to bring the peace in the world, we will have to start from ourselves. Then it will come to our home, state, nation and the world. So this is the lesson, and this is the speech for the students from Abdul Kalam. I hope and trust you have enjoyed the lesson. Thank you very much.